सरायकेला के सप्तर्षि गुरुकुल का धनुर्धर सूरज आर्या को अब तक वो पहचान नहीं मिल सकी है जिसका वो हकदार है। उसकी प्रतिभा गुरुकुल के भीतर सिमट कर रह गई है। वहीं गम्हरिया के सापड़ा में चलने वाला सप्तर्षि गुरुकुल आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। एक रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। महाभारत काल के अर्जुन को तो आप जानते होंगे, जिन्होंने पानी में देखकर मछली की आंख पर सटीक निशाना लगाया था। लेकिन अब मिलिए आज के अर्जुन से। देखिए कैसे ये सटीक निशाना लगा रहा है। बिना देखे भी इसका निशाना अचूक है। और इतना ही नहीं, ये मुंह और पैर के सहारे भी तीर कमान चलाने में माहिर है। आज के इस अर्जुन का नाम सूरज आर्या है, जो सरायकेला के सप्तर्षि गुरुकुल में बच्चों को अस्त्र शस्त्र और वेद की शिक्षा देने में जुटा है। लेकिन सूरज आर्या की ये प्रतिभा गुरुकुल के भीतर ही सिमट कर रह गई है। रामनवमी के अखाड़ों में उसकी धनुर्विद्या पर तालियां तो खूब बजती हैं, लेकिन सरकार प्रशासन ने अब तक उसकी प्रतिभा को पहचान दिलाने के लिए कोई पहल नहीं की। आदित्यपुर के सप्तर्षि गुरुकुल में पढ़ाई के साथ बच्चों को वेद पुराण के साथ अस्त्र शस्त्र की शिक्षा भी दी जाती है। यहाँ सभी प्रकार के वेद मंत्र सिखाए जाते हैं और मेरे को यहाँ बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहता हूँ कि और इस गुरुकुल आगे बढ़े। और हम उम्मीद रखते हैं हमारे गुरुकुल का जो बच्चे लोग हैं, ये शिक्षा पद्धति, ये गुरुकुल प्रणाली सभी विद्यार्थियों के अंदर हो, चरित्र निर्माण हो, भारत आगे बढ़े, हमारे भारत का नागरिक और सुदृढ़ और सत्यवान सत्य के संग जिए और हमारे अच्छा नागरिक बन के भारत का नाम उज्जवल करे। गम्हरिया के सांपड़ा में स्थित सप्तर्षि गुरुकुल में वैसे बच्चों को शिक्षा दी जाती है जिनके माँ बाप नहीं हैं या जिनके माँ बाप अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देने में असमर्थ हैं। आधुनिकता के दौर में भी इस गुरुकुल ने अपनी पहचान बरकरार रखी है। एक तरफ जहां बड़े बड़े स्कूलों के चकाचौंध में बच्चे घुल रहे हैं और उनकी सभ्यता को अपना रहे हैं, वहीं आज हम पहुंचे हैं एक ऐसे गुरुकुल में जहां प्राचीन सभ्यता के अनुसार पढ़ाई की जाती है और शिक्षा दीक्षा दी जाती है। हम खड़े हैं सप्तऋषि गुरुकुल सापड़ा आदित्यपुर, जो सरायकेला खरसवां जिले के अंदर आता है। झारखंड गठन के 1 साल बाद यानी 2001 में सप्तर्षि गुरुकुल की स्थापना की गई थी। इस गुरुकुल में बच्चों के मुंह से निकलने वाला प्रातःकालीन वंदना से लेकर रात्रि में शयन वंदना के संस्कृत के श्लोक पूरे वातावरण को मंत्र मुग्ध कर देते हैं। विश्वानि देव सवितर दूरितानि परासो। पंडित प्रकाश नंद जो 2001 में ये गुरुकुल प्रारंभ किए थे, उसी समय जो उनका चिंताधारा था कि भारत हम लोग का जो आज अवनति हुआ है, ये भारतीय परंपरा जो शिक्षा पद्धति छोड़ करके जो विदेश परंपरा शिक्षा पद्धति आज अपनाया, उसी दिन से हम लोग का भारत अवनति का कारण बन गया। इसीलिए एक तो गुरुकुल में ऐसी विचार भावना आ गया कि हम लोग एक गुरुकुल बनाएंगे जहाँ पर कि हम लोग का भारतीय परंपरा शिक्षा पद्धति हम लोग का पुनर्बार जागृत किया जाएगा और जो भारत हम लोग का जो श्रेष्ठ माना जाता था, भारत को हम लोग का गुरु देश माना जाता था, वही देश को फिर हम लोग जागृति करेंगे। शुरुआत में इस गुरुकुल को कुछ औद्योगिक घरानों से मदद मिलती थी, लेकिन धीरे धीरे औद्योगिक घरानों ने अपने हाथ खींच लिए।
जिसके कारण अब इसे चलाने में काफी परेशानी आ रही है। ऐसे में गुरुकुल के संचालक ने सरकार से मदद की अपील की है। हम लोग एक एक गुरुकुल बनाएंगे जहाँ पर कि हम लोग का भारतीय परंपरा शिक्षा पद्धति हम लोग का पुनर्बार जागृत किया जाएगा, और जो भारत हम लोग का जो श्रेष्ठ माना जाता था, भारत को हम लोग का गुरु देश माना जाता था, वही देश को फिर हम लोग जागृति करेंगे। नक्सल प्रभावित इलाकों के बच्चों के बौद्धिक विकास में सप्तर्षि गुरुकुल का अहम योगदान है, लेकिन ये अपनी स्थापना काल से अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए सरायकेला से सुनील कुमार की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।